अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ थी उनको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें हम मेरा जो एम है वो यही है कि हम इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके तमाम सब टॉपिक्स और जो जो उसके मेजर टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर कर लें बिफोर द एग्ज़ाम और इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। और उसका ये कि हम सब टॉपिक्स को लेंगे तीन तीन चार चार को इकट्ठे और उनको इकट्ठे एक शॉर्ट वीडियो की तरह सारों को हम कवर कर देंगे और वी विल जस्ट गो ब्रीफली थ्रू देम। और उससे ये होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें आसान हो जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये एक ऐसा सा टॉपिक है जो कि आपको आपकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करता है, आपके आंसर्स के अंदर भी, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर भी एंड एवरीथिंग। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक बात तो आपने पहले सबसे पहले आपने याद रखनी है कि जो हमारा जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है स्कैरसिटी का। ठीक है, स्कैरसिटी क्या होती है कि जो हमारे पास वांट्स है हमारी वो है अनलिमिटेड और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। तो ये जो है सिचुएशन इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी का। इसकी वजह से क्या होता है कि भी हमें चॉइस मेक करनी पड़ती है कि हम अपनी रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास $1 है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट ए को बाय कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट बी को बाय कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट बी को अगर बाय किया, अगर आपने प्रोडक्ट बी को बाय किया है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए को सेक्रीफाइस किया। चॉइस होगी ना, इसमें चॉइस की बात कर रहा था कि आपके पास चॉइस होगी कि आपने ए या बी में से आपने ए को बाय करना है। ठीक है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हालांकि आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो आपने जब बी को चूज़ किया तो ए आपकी जो है वो आपकी बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मैं रेड से यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो दिस गिव राइज टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपकी स्कैरसिटी का जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट गिव राइज टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ मूविंग ऑन, इसमें एक बात आपने याद रखनी होगी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अगर हम डिफाइन करें ना तो वो इस तरह होती है कि इट इज़ द वैल्यू, ये बेसिकली वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आपने जो नेक्स्ट बेस्ट जो चीज़ थी आपकी, जिसको आपने मिस आउट कर दिया, आपने जिसको सेक्रीफाइस कर दिया, जिसको आपने फॉरगोन कर दिया, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इन दिस एग्जांपल हमारी जो बी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि सॉरी, आपको जो ए है उससे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और जो बी है उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, दैट इज़ वाई यू चोज दिस वन। ठीक है, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये फिर हम कहेंगे यूटिलिटी, जहाँ भी आपको वो मिल रही होगी वो आप उसको हमेशा चूज़ करेंगे। दिस इज़ कॉमन लॉजिक, दिस इज़ कॉमन कंज्यूमर लॉजिक, जिसको अक्सर मार्केटिंग टीम के अंदर उसको बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली इन मॉल्स एंड ऑल दिस ग्रेट सुपरमार्केट्स। अच्छा, अब अपने इसमें एक बात याद रखनी है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको मैं डिनोट करूँगा OPP कॉस्ट से, ये आपके जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से हैं? आपका फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंट जो है वो है आपके फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, उनके लिए ये अच्छा, हाँ चलिए पहले हम इकोनॉमिक एजेंट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। आपके जो दूसरे इकोनॉमिक एजेंट हो गए वो हैं प्रोड्यूसर्स हो गए आपके। आपके जो थर्ड इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट्स हो गए। यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो होगी। तो ये इनके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है? ये इस तरह इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको क्या होगा कि वो देखेंगे कि भाई हमने प्रोडक्ट ए लेनी है या प्रोडक्ट बी लेनी है, इसमें से उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी। दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल। आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इस तरह इंपॉर्टेंट है कि दे मे हैव टू चूज़ बिटवीन हायरिंग न्यू स्टाफ, कि हम हायर करें और लोगों को, या फिर हम इन्वेस्ट करें इनटू मशीन्स कि हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करें। दे विल हैव टू मेक एन अपॉर्चुनिटी, इसके बीच में से उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी, इसमें से एक उनको लेना पड़ेगा।
और जो गवर्नमेंट है उसके लिए इस तरह हो जाएगी इंपॉर्टेंट कि देखो गवर्नमेंट को अपना चॉइस बनानी पड़ेगी कि क्या मैं अपने जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, नेशनल हेल्थ जो सिस्टम है उसमें इन्वेस्ट करूं, या फिर मैं हमारा जो डिफेंस है उसके अंदर इन्वेस्ट करूं, किसके अंदर मैं अपना पैसा लगाऊं। तो इस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दे कैन नॉट मेक इनफिनाइट चॉइसेस, क्यों? क्योंकि उनके पास फिनाइट रिसोर्सेज है। तो हर जगह पे जहाँ भी आपकी रिसोर्सेज लग रही हैं वहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। और चॉइस का बेसिस क्या होता है? चॉइस का बेसिस वो होता है कि वहाँ जहाँ पे आपकी रिसोर्सेज आर बेस्ट स्पेंड, जहाँ पे आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपकी मनी, आपकी कोई भी रिसोर्सेज है, आपकी जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ भी वो रिसोर्सेज जो है वो आपकी बेस्ट स्पेंड हो रही है उसको आप चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर जिसको हम कह देंगे मैक्सिमम यूटिलिटी। तो कॉन्सेप्ट सारा इसका यूटिलिटी का, जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह कवर करेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियो। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है। ये किससे डिटरमिन होगा? ये आपकी डिटरमिन करेगा कंज्यूमर। आपको जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके ये डिटरमिन करेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव द पावर ऑफ डिमांड। जो डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उनमें से जो डिमांड की फोर्स है वो कंज्यूमर्स के पास है। हेंस जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिमांड को देखकर देखेंगे कि भाई हमने क्या प्रोड्यूस करना है फर्दर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पेंडिंग वोट भी उसको कहते हैं स्पेंडिंग वोट्स, ठीक है। तो जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है आपके कंज्यूमर्स के ऊपर। आपका जो सेकंड इकोनॉमिक जो आपका क्वेश्चन है वो है हाउ टू प्रोड्यूस इट, हाउ टू प्रोड्यूस इट। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर। वाई? बिकॉज इनका क्या होता है कि दे आर ऑलवेज एमिंग टू, आपको जो इनका जो प्रॉफिट है इसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, और फिर आपकी जो वो है कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। इनका इनका बेसिक एम होता है हर प्रोड्यूसर का। तो हाउ टू प्रोड्यूस इट ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस इट, फॉर होम टू प्रोड्यूस इट। इसमें क्या है? इसमें देखो इसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर कि आपकी इकोनॉमी किस तरह की है। अगर आपकी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है तो फिर करेगा ये गवर्नमेंट के ऊपर करेगा। अगर आपकी इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है तो फिर ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी मिक्सड है, ठीक है, तो देन ये फिर डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी कि आपकी कंट्री के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी इकोनॉमी किस तरह की है। अगर आपकी डिक्टेटरशिप है तो फिर गवर्नमेंट, अगर आपकी फ्री इकोनॉमी है देन मार्केट। तो ये बेसिक आपकी जो 3 इकोनॉमिक जो आपकी क्वेश्चन है उसको मैंने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया। आपको जो फोर्थ चीज़ आती है वो है फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन, वो आपकी ceteris paribus। ये आपकी उस टर्म को कहते हैं, ceteris paribus आपकी उस टर्म को कहते हैं कि जब आपने किसी चीज़ को अपने मेंशन करना है, किसी टॉपिक को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी आइडिया को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने बाकी सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट रख देते हैं ताकि आप फोकस आपको उसी चीज़ के ऊपर हो, ताकि आप थियोरेटिकली उसका रिजल्ट दिखा सकें। बेसिकली इट्स एन एजम्पशन। उसमें आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ है ए, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, मगर इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये जो सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स आप इनको इग्नोर कर देंगे और आप कहेंगे कि सारे कांस्टेंट हैं। इग्नोर आप इस तरह करेंगे कि भाई ये सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है।
ताकि आपका फोकस सारा का सारा ए पे हो। ये एक छोटी सी इसकी एग्जांपल है। इसकी अगर डिटेल एग्जांपल चाहते हैं तो उसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, उसको मैं IR लिख रहा हूँ, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो क्या कहते हैं, मार्जिनल आपकी जो MPC होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉरगिव मी, ठीक है, वो क्या होगी? वो भी आपकी बढ़ेगी। सॉरी, कंज्यूम नहीं, माय बैड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS, वो भी आपकी बढ़ेगी। जब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर्स दे आर मोर लाइकली टू सेव, उससे क्या होगा कि आपकी मनी सप्लाई है, आप इकोनॉमी के अंदर आपकी जो मनी सप्लाई है उसको अफेक्ट होगा और वो डिक्रीज कर जाएगी। जब वो डिक्रीज करेगी तो फिर ये पूरा एक सीरीज एक लिंक बनता है, ठीक है। मगर इसमें हम एक चीज़ हमने जो इसमें रखी है, वो हमने सारा फोकस अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर रखा है। हमने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हमने कांस्टेंट रखा है। वो किस तरह कांस्टेंट रखा है कि इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स में से पहला आपको जो आ जाता है वो आ जाता है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। क्योंकि कंज्यूमर का क्या कॉन्फिडेंस है, आपकी मार्केट सिचुएशन के ऊपर भी आ जाता है कि आपकी मार्केट का क्या वो उनकी ग्लूमी है, अच्छी है, क्या है उसका। आपका सेविंग रेट आ गया, क्योंकि सेविंग रेट है क्या, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना मिलकर बढ़ा, ठीक है। आपकी जो वहाँ पे एवरेज इनकम है लोगों की, एवरेज आपकी इनकम है लोगों की, वो कितनी है, जो वेल्थ है उनकी वो कितनी है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, उनकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आपके हर इकोनॉमिक आपकी एक इकॉनमी के अंदर इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप एक चीज़ पर फोकस करें और बाकी चीज़ें से आप बिल्कुल बच जाएं, कि बाकी चीज़ों से आप आइसोलेट होकर एक चीज़ को ही आप चेंज कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, हर चीज़ आपस में लिंक्ड होती है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेटेरिस पैरिबस, कि बाकी चीज़ों को हम फॉर अ टाइम पीरियड हम उनको कांस्टेंट कर देते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एक और चीज़ होती है इसमें आपकी द मार्जिन, और किस तरह हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उस मार्जिन की बिना पे। आपने पढ़ा होगा सारों ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह लें या फिर मार्जिनल रिटर्न्स कह लें। ये थ्योरी बेसिकली ये सजेस्ट करती है कि आपने जब एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोडक्ट ए है, जब इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी जो यूटिलिटी है, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, आपको जो उस पर रिटर्न मिल रहा है वो गिरते रहेंगे। हाउ, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास ये एक चॉकलेट बार है, ठीक है, और उसमें आपके पास हैं 2, 4, 8, यू हैव 8 पीसेस। आपने उसमें से जब पहला पीस खाया तो पहले पीस पे खाने पे आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी, आपकी जो यूटिलिटी थी, वो सबसे मैक्सिमम थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने जब दूसरा पीस खाया, अब देखिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो आस्ते से बढ़ रही है, वो आस्ते इंक्रीज हो रही है। आपने जब दूसरा खाया तो उतना मज़े का नहीं था जितना पहला था, उसकी जो यूटिलिटी थी वो हल्की सी डिक्रीज होगी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो डिक्रीज होगी। सेम गोज ऑन फॉर द थर्ड वन, द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन, द सिक्स्थ वन एंड द सेवंथ वन। और जब आखिरी खाएंगे तो आखिरी वाले को यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन की जो यूटिलिटी थी वो तो मैक्सिमाइज थी, और जो लास्ट वन की जो है यूटिलिटी वो तो बहुत ही कम होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, कि जिस तरह आपकी जो जिस तरह आप कंज्यूम करते रहेंगे, कोई भी गुड होगी, कोई भी सर्विस होगी, ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड और अ सर्विस कंज्यूम्स गिव्स द कंज्यूमर लेस यूटिलिटी। दिस इज द बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई कंज्यूमर आपका कोई चॉइस लेता है, कोई डिसीजन लेता है,
तो वो एडिशनल कॉस्ट या बेनिफिट को अपने सामने मद्देनज़र रख कर लेता है। कहीं अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे एडिशनल कॉस्ट क्या मिलेगी, मुझे जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मिलेगी। डेफिनेटली वो उनके वो सारी जो आपकी थ्योरेटिकल और जो आपकी मैथमेटिकल चीज़ें उन सारों को डेफिनेटली सामने नहीं रखेंगे, मगर उनकी जो चॉइस होती है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज करती है। ये ह्यूमन की तो नेचर है। तो इसको हमने क्या करना होता है कि वी यूज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी टू सिंप्लीफाई आवर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रोडक्ट ए है, उसका ये सीन है कि आप +2 करेंगे, 2 लेंगे, तो उसकी जो उसकी यूटिलिटी है वो 1 गिरेगी, कि हर 2 पीसीस पर 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी है, फिर 1 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन गिरती है। आपकी जो प्रोडक्ट बी है उसका ये सीन है कि अगर आप 1 लेंगे पीस के फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट, आपकी जो यूटिलिटी है वो यहाँ पर तो माइनस, वो आपकी 1 यूनिट गिरेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स क्या चूज़ करेंगे, वो आपके ए पार्ट चूज़ करेंगे, आपको जो ए वो है ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे ये है कि वो ज़्यादा मुझे मिल रही है और मेरी यूटिलिटी कम गिर रही है। इस पे क्या है, इस पे कम मुझे मिल रहा है और यूटिलिटी भी ज़्यादा गिर रही है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ कंज्यूमर्स की चॉइसेस को लेकर हम आगे अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स को, अपनी जो ब्रांड्स है वो अपनी जो उसकी जो है प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो गुड्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंट थिंग्स उसमें ला सकते हैं। यही काम है आपके कुकीज़ का कि भाई कुकीज़ होगी, या फिर आपको जो मीठा आपका जो एल्गोरिथम है वो भी इस तरह करता है कि वो देखता है कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कंजम्पशन हो रही है और फीडबैक सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर आ रहा है, वो फिर उसको आगे प्रमोट करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। इसमें आखिरी जो हमारे पास चीज़ रहेगी इसमें, अच्छा हम इस लॉ को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर विद डायग्राम एंड एवरीथिंग। मगर अभी जो हमारे आज की जो उसमें से लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट सब टॉपिक है वो हमारा रह गया है शॉर्ट रन और अपना लॉन्ग रन का। ठीक है, इसमें ये सीन है। अच्छा, इसमें वैसे एक और भी होता है, आपके सिलेबस में नहीं होगा, वो है वेरी लॉन्ग रन। आपके सिलेबस में सिर्फ ये फर्स्ट 2 है, खैर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट रन बेसिकली इसको कहते हैं जब आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड और फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, उनमें से एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FC लिख रहा हूँ, फैक्टर ऑफ FP लिख रहा हूँ, इज फिक्स। आपको जो 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो होगा फिक्स्ड होगा इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये होगा कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, उनमें से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल, आपको जो लैंड है, आपने लैंड खरीद लिया, आप इतनी आसानी से उसको फौरन बेच नहीं सकते, आपने उसको डिमोलिश करना होगा, आपने उसमें जो आपने उस पर कंस्ट्रक्ट किया उसको सारा ख़त्म करना होगा, या फिर उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना होगा, उसकी जो जितनी भी उसकी लीगलिटीज़ हैं, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सबको पूरा करना होगा एंड सो ऑन। तो ये होगी आपकी शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन सीन ये होता है कि आपकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे के सारे होते हैं वेरिएबल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, सारे के सारे वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन के अंदर आप सारों को चेंज कर सकते हैं। इन द वेरी लॉन्ग रन, ये लाइक थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा, ध्यान रखिए कि वेरी लॉन्ग रन में क्या होता है कि सेम एज लॉन्ग रन आपके जितने भी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं, मगर आपकी जो उसकी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, कि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वेरिएबल थे हैं, बट दे कैन चेंज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, और या फिर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, या फिर इस तरह की कोई नेचुरल कोई हज़ार्ड आ गया, नेचुरल कोई जैसे कोई सुनामी आ गई, कोई ज़लज़ला आ गया, या फिर कुछ भी इस तरह का हो गया। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। हेंस
इन द वेरी लॉन्ग रन आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देम। तो ये आपकी छोटी सी एग्जांपल थी, मगर आपको जो वेरी लॉन्ग रन है वो फिक्र ना करें, आपको जो वेरी लॉन्ग रन है वो इसमें नहीं आएगा आपके सिलेबस के अंदर, और ना इसके अंदर मेंशन है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का, जिसमें हमने क्या चीज़ें हमने वो डिस्कस की इसके अंदर। इसमें से पहली चीज़ जो कि हमने डिस्कस की वो थी आपकी स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने जो डिस्कस की इसमें वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स या फिर यूटिलिटी, और फिर हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन दोनों हमने डिस्कस की। आपने क्या करना है कि आपने इन की डेफिनेशंस अपने याद करनी है, या फिर डेफिनेशंस को अपने लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन, और फिर स्कैरसिटी के लिए की डेफिनेशन। अगर आपको नहीं आती सो डू मेंशन इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेफिनेशंस की मेरे पास एक पूरी वो पड़ी है, अबाउट एक PDF है, उसके अंदर अबाउट 200-300 डेफिनेशंस हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने करके लिखी हुई हैं, शॉर्ट कॉन्साइज लिखी हुई उन्होंने। तो वो मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगा अगर किसी को इसकी डेफिनेशन में कोई मसला आ रहा है। वैसे अगर आपके लिए डेफिनेशन सही है दैट्स फाइन, आप मौज मारें। सो आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें फिर आप हमारे जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।